इतना बड़ा कदम उठा रही हो तो तुम्हें पता करके ही आना चाहिए। बिल्कुल पता करना चाहिए। क्या सोच के आए? इनके सपोर्ट में सारे इधर के नर्सन के हैं कि कहाँ के भैया, हम ज्यादा तो रहती नहीं। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय जौनपुर के गौरा बादशाह थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में हम हैं और यहीं पे एक 70-75 साल के बुजुर्ग ने शादी किए थे और ठीक उसके दूसरे दिन इस पार हो जा रहे हैं और उसी घर पे मैं आया हूं जो ये गांव का नाम है कुचमुच गांव का नाम है। उसी गांव में मैं हूं और चलते हैं, यहाँ की सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। भाई का तो इनका भी तो हुआ होता। ये आपके चाचा लगते थे? चचेरे ससुर, हाँ, मेरे ससुर के बाद इनका ही नंबर तो है था। हाँ, अभी इनके अच्छा, छोटे भाई जिंदे हैं। आपके ससुर के भाई हैं? हाँ। कि आपके पापा के भाई हैं? मेरे आप बहू हैं यहाँ की? हाँ, यहाँ अच्छा, आप की बहू हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा लाते तो उसको पढ़ाते लिखाते तो नहीं कमाता। तो आपसे लेने की जरूरत है, आपके भाइयों से लेने की क्या जरूरत है? उनको तो हम सब पहले से कहते रहे। आज इतना बड़ा जो माहौल बना है कि आप 75 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं और दुर्भाग्य से आपका इंतकाल भी हो जाता है। दुर्भाग्य है ना एक तरह से? दुर्भाग्य है भाई, एक ही दिन में हो गया। एक ही दिन में हो गया। अगर महीना 2 महीना 4 महीना रहते तो ये एक कहानी नहीं होती थी। भी रहते तो ये कहानी नहीं बनती। हाँ, एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना रहते तो अब जब सवाल ये उठ रहा है कि ये मनोहती कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, ये कैसे, इस सवाल का क्या है? यही बात तो हम आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो भी सपोर्ट में इतने गांव के लोग आ रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट में आ रहे हैं। हाँ। सब आ रहे हैं सपोर्ट देने, तो वो उन्हें बताओ, सपोर्ट दे रहे हो तो अपने घर में दो ना, जो ले आए हैं उनकी जगह में दो ना। हम अपनी जगह क्यों दें? हमारा यही कहना, मैं अपनी जगह क्यों दूं? तो क्या जो वो लाए थे, इनको कहा गया था कि हम आपको घर देंगे, मकान देंगे, रहने ठिकाना देंगे, बोला था उनको? हमें नहीं मालूम, यहाँ थी नहीं ना। तो थी नहीं, तो उनको बिना आसरा का, बिना लोभ लुभावना का नहीं बुलाया होगा। कहे होंगे कि हमारे जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। तो उनकी प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी को पता करनी चाहिए ना इनको। हाँ, पहले पता करनी चाहिए कि अपनी बेटियों को झोंक देंगी जहाँ मर्जी, शराबी कवराबी भी हो, किसी को भी झोंक देंगे, उसे पता तो लगाएंगे ना। तो इनको भी तो पता करना चाहिए ना। पता करना चाहिए, किसी माध्यम से पता करवाना चाहिए। ये सब गलत ही सोचेंगे तुम्हें। क्या इनको किसी ने भरमा दिया, दोनों को बहका फुसला के कोई तीसरा है बिचौलिया जो अपना अलग? देखो, मैं बिचौलिया के किसी का ना ही मालूम, हम तो मर जाने के बाद सुनी हूँ तब आई। अच्छा, आप खबर सुनी मरने का? वो देखिए, सुनी क्या, वो वीडियो मोबाइल में आने लग गया तब मैं। अच्छा, आप खबर देखी तब पता चला? तब हमें पता। फोन से घर वालों ने, परिवार वालों ने, गांव वालों ने कोई नहीं बताया? कुछ नहीं, अपना घर तो है, ये घर है, वो इनको खबर ही नहीं लगी कि ये शादी करके आ रहे हैं। जब लेके आए तो सब देख रहे हैं, ये क्या बात है। घर वालों को, पटीदारों को मेरे नहीं पता। आप न्यूज में देखी? दिल्ली में? हाँ। आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं रोहनी में। रोहनी में दीदी साथ एक ही साथ रहते हैं क्या? हाँ, एक ही साथ। अच्छा, तो ये बहन बता रही थी छोटी कि गांव में सबसे घूम के कहते थे कि मेरी शादी करवा दो। अब कहाँ? क्या उनके जीवन में इतना अकेलापन था? कहीं कुछ नहीं था। जब अगले साल मेरी चचेरी सास, इनकी बीवी मरी, तो हम सब आए इनको ले जाने के लिए तैयार थे, जाने वाले नहीं थे। गांव में जिंदगी काट दिया है, बाकी जिंदगी शहर में नहीं काटना चाहते थे। मैं नहीं जाऊंगी। इनको नौकर रख दूं, चाकर रख दूं, खेत सबका लेके खा रहे हो, गल्ला इतने भर रखे हैं। आपका खेत यही बोते थे? सब चीज यही ले रखे थे। अच्छा, ऊपर से खेत सब इकट्ठे बना दिए। तो जो आपके ससुर ससुर थे सब लोग वहाँ चले गए, तो खेत इनके हवाले किए सब कि आप जो तो मतलब 5 भाई थे, तो पांचों को मिला के कितनी खेत थे? भैया, हमें खेत का भी आइडिया नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इस क्षेत्र किया नहीं। आप शादी आपकी यहीं हुई थी इसी गांव में? शादी सबकी यहीं हुई थी। ये घर नहीं था, पुराना घर। अच्छा, अंदर गांव में था। हाँ। तो आप कितने महीने साल यहाँ रही, फिर दिल्ली गई? अरे वही कहा ना, दोंगा बनता था, क्या बनता था, तब लेके आए। आपकी शादी भी तो काफ़ी समय हो गई, 30-35 साल हो गया होगा? हमारी 85 में हुई है। 85 में? तब तो हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तब क्या आपकी शादी है? तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए होंगे, तो इसलिए। तो ये छोटे जो अभी 5 भाई में से कोई भाई जिंदा है? एक भाई जिंदा है। वो कहाँ रहते हैं? रोहनी में। अच्छा, वो भी दिल्ली रहते हैं?
वो गए, उनका परिवार है, है बेटे बहू सब है, सब है। इन्हीं का नहीं था। 4 भाइयों के था, हम्म, इनसे छोटे भी उनका था, बड़े 3 थे, उनको भी सब बेटा बहू पोती पोता, हमारे भी पोती पोता हो हाँ चुके हैं, हाँ हाँ सब थे, केवल इनके ही नहीं थे। सभी कहते थे चलो अब तो अम्मा मर गई, बाबूजी क्या करोगे, अकेले रह गए, चलो दिल्ली चलो। हाँ। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नहीं मैं नहीं अच्छा। जाऊँगा। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन जो है अब क्या बोली है? अब पुलिस का जो मामला आ गया बीच बीच, अब तो कहानी बदल गई है। हम्म, जिंदा होते तो कोई बात नहीं कोई होती, अब बात कहानी नहीं। बदल गई है। हम्म। पुलिस का मामला आ गया, प्रॉपर्टी भी मामला आ गया। अब इस मामले को आप लोग कैसे सुलझाएंगे? हम कैसे सुझाव, हमें तो पता नहीं, इनकी जहाँ हो वो ले सकती है। अच्छा। मेरी तरफ इनका जहाँ मिले, हाँ। हम इनको कहाँ बताएं कि ये इनकी है, इनके हाँ, हमें हाँ, खुद हाँ। नहीं अपना मालूम तो आपका तुम्हें अपना ही नहीं पता तो। हाँ, लेकिन जब इस घर में लड़ाई होने लग गई ना कि इस घर में रहेगी ना, तो मैंने कही, तब इस घर का कागज मैंने निकलवाई, मंगवाई हुई दिल्ली से अच्छा। कि ये घर उन्हें रहने के लिए कहा गया कि मर जाएंगे तो लेके तो जाएंगे नहीं। तो ये घर देखा अब आ गई इनकी, परिवार बढ़ता ही जाएगा ना, कुछ बात होगी घर वालों को बुलाया जाएगा कि इस घर में ये काम हो रहा, तो हम आ नहीं सकते, हम यहाँ नहीं आएंगे। जी जी। तो आप अगला कदम क्या आपका, आप यहाँ से सारी प्रॉपर्टी बेच के चले जाओगे? हाँ दे देंगे, पटीदार हैं, कमाएंगे पटीदार खाइए, हैं। जब बेचेंगे तो बेच देंगे, कोई अच्छा। लेगा तो बेच देंगे। एक सवाल ये मेरे मन में है कि ये भी अपने ही समाज की बेटी हैं, हम्म, है? चलो एक मान लो अनजान का भी आदमी मदद कर देता है, अब आपके परिवार का चाहे हिस्सा हुई चाहे जिस तरह, तो आप लोग सक्षम है, शहर में आपका सब सेटल है, क्यों नहीं आप इनको शहर ले जाके कहीं काम धरा दें, इनको जो दिला दें, वहाँ अपना रोजी रोटी अपने बच्चों को पाल लें, तो एक मदद के रूप में। एक बात बताओ, जी। अभी कुछ जैसे ये कांड हो गया, हाँ। तो उसके बाद इस कांड के लिए अगर हम 2 रोटी तक खाते तो आज बैठ के खाते, यहाँ खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, जी जी जी, हैं? इस तो वजह भूखे मर रहे हैं समझो यहाँ आके, से। जी। तो कोई बात होगी तो यहाँ बुलाया जाएगा, कहीं भी वो रहेंगी, मेरा नाम लेंगी कि नहीं लेंगी, कोई बात होगी तो मेरा नाम लेंगी नहीं, आप बताएं ना। परिवार का हिस्सा बन गए हैं तो लेंगे ही लेंगे। लेंगे ना। अगर इस घर में ये रहती हैं, अगर इस घर में कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेवारी होगी इस घर वालों की, बुलाओ कहाँ है इनके घर वाले, तो आप लोग जिम्मेवारी ले सकते हो, ले सकते हो, ये बताइए। घर के ही जिम्मेदारी आएगी, बाहर का कोई नहीं आएगा लेने। इतना लोग गाँव आप हमें गालियां दे रहे हैं आके अच्छा। की, आप देख रहे होंगे, न्यूजिया वाले खुद ही देख रहे हो कि ये दोनों औरतें आई हड़पने, ये दोनों आई भगाने, ये दोनों आई हैं मारने, इसे मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई हो भी रहा है ना, जब देखो, मैं बोल रही हूँ। जो समझदार आदमी होगा बातचीत से हर मसले का हल निकालेगा, कोई भी विवाद नहीं करना चाहता। ठीक, अरे आके विवाद में तो फंसी हूँ भैया, ये आप लोग विवाद से अपना पहले शहर निकलो में तो। थे, 24 घंटा लाइट थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, अच्छे वहाँ पे रह रहे थे, अब इस विवाद की वजह से अब गांव में आए, अब यहाँ मच्छर काट रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, ये टाइम में से रहने वाले हैं हम सब। जी जी, टाइम से खाना नहीं मिल रहा, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। आखिर इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? भैया इधर से आइए। यही कारण है कि संगरू राम ने विवाह कर लिया और देखो विवाह कर। आपको हम एक बात जब भी शुरू से बता रही हूँ कि अब भी बता रही हूँ, ये उनकी जगह जब आई है सब कुछ खो के, अपना धन धर्म खो के आई हैं ये, तो इनकी जगह जहाँ है ना वहाँ आप ले सकते हो कि कोई काम हो तो हम वहाँ से बुलाया ना जाऊँ। अच्छा, मैं इसलिए आपसे कोई मतलब नहीं रखना मतलब चाहते नहीं हैं। है। आप उनकी प्रॉपर्टी जो है जहाँ हो ले सकते अच्छा, तो ये मकान संगरू का है कि नहीं? हो। नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं है। और खेत वत कुछ? खेत तो ये भी नहीं, कहाँ बेचे, हम अपना खेत कह रही हूँ ना, मैं हाँ, अपना हाँ, नहीं हाँ। बचा सकती तो उनका कहाँ से तो बताएं? ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं संगरू आपका ही बेच देते तो आप लोग पता ही नहीं कर पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम अभी डालेंगे, हमारे बच्चे वैसे हैं, वकील है, कोई का है, हाँ। अभी तो नेट पे खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। ऐसी हाँ, यहाँ बात के है। लेखपाल को बुलाओगे, प्रधान को बुलाओगे, अपना पुश्तैनी कागज निकालोगे, जो खसरा खतौनी होता है उसमें डिटेल होगा, आप अपने पिता का नाम डालोगे, उनके पिता के नाम से जितनी ज़मीन है सब निकल के आएगी। संगरू डाला जाएगा तो संगरू अब का तो भी मतलब मेरे ससुर भी मर गए हैं, मतलब अपने बच्चों को तो कर गए ना, आपके हमारे ससुर आदमियों के को, बच्चों का ही तो होगा। हमारे ससुर ने हमारे आदमियों के अपने बच्चों के नाम चढ़ा दिए हैं। तो ये ऐसी बात है ना। संगरू भी अपना प्रॉपर्टी दान कर दिए थे, दे दिए थे क्या?
मैं तो सुन रही हूँ यही कि जिस दिन शादी करें उस दिन बेच दिए, हाँ बेचे हैं, बेचे हैं। खबर दूध आ रहा है। पीते थे किसी को, उसको दे दिए। अच्छा, हैं। अब कितनी बची है वो आप लोग भी मदद करना चाहते हो तो इनकी प्रॉपर्टी निकलवा के इनको दे दो, जी जी जी। हमें मैं- कोई इतराज नहीं है। देखिए, इंसानियत के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन भावती अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएं कि उन्होंने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग से शादी की कि चलो हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगले दिन ही उनका देहांत हो जाता है। हमें सोने बैठ तो सवाल सिर्फ एक है कि जो अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए आई थी, आज उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो गया है। इसका समस्या का समाधान क्या होगा? बहुत लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि मन भावती को न्याय मिले, लेकिन न्याय मिले इनका अगर मन भावती सामने आती हैं हमारे चैनल पे और कहती हैं कि हमारा अकाउंट नंबर ये है और वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, अगर 1-1 रुपये भी मदद करते हैं तो लाखों रुपए उनका मदद हो जाएगा। मन भावती अगर अपील कर रही हैं, अपना अकाउंट नंबर आपको दे रही हैं, तो आप 10 रुपये 5 रुपये करके अगर उनकी मदद कर सकते हैं, भारत के कोने कोने से कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, अगर आपको मदद करना है तो कर सकते हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका अकाउंट नंबर आपको सामने लाएंगे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी बात संगरू जी के जो भाई हैं उनके बहू से हो रही है और वो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि हम विवाद नहीं चाहते हैं, ये भी विवाद नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो संगरू की ओरिजिनल ज़मीन है, जो उनके मालिकाना हक है, उसको अलग किया जाए और इनका ज़मीन अलग किया जाए और उनकी प्रॉपर्टी उनको दिया जाए। हमसे उनकी कोई आपत्ति नहीं। यही है ना आपका? जैसे संगरू के जो भी है, 1 बिस्सा चाहे 4 बिस्सा, चाहे ये घर हो चाहे कुछ हो, जो हो क्लियर हो, क्लियर करके उनको अलग कर दीजिए। अलग कर दीजिए हमें बस। आप भगाना नहीं चाहती हैं? मैं भगाना नहीं चाहती। तब कौन ये मीडिया में वायरल कर रहा है खबरें कि भगाना चाहती हैं, भगाना चाहती हैं? कहाँ भगाना चाहती हैं? ये चाहती भी तो कह रहे हैं सब लोग कि ये मार डालेंगी, मारने कह रही हैं, मार डालेंगी। हाँ, हम दोनों इसे आरोप लगा रहे हैं हम दोनों पर। जिसका दिल्ली में इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, जो सुखों में रह रहा है, एसी में रह रहा है, वो इस छोटे से प्रॉपर्टी के लिए किसी गरीब महिला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार नहीं करेगा। आप लोग गलत न्यूज़ मत फैलाइए। ये लोग शहर के रहने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अपराधी हैं। इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपना रह लेंगे, जी खा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मामला ऐसा आया है तब इन लोगों को यहाँ आना पड़ा है। लेकिन सवाल एक और है, इनके साथ साथ मन भावती का भी जीवन दुविधाओं में घिर गया है। मन भावती भी चाहती हैं कि उनके बच्चों का भविष्य किसी तरह सुरक्षित हो। जिस उम्मीद से वो आई थी वो उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है, कानूनी पचड़ों में पड़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे मदद करना चाहते हो कर सकते हैं। ये जो हमारे साथ जुड़ी हैं मैम, ये बता रही हैं कि हम भी विवाद नहीं चाहते हैं और इन सब विवादों से जल्द से निपट कर ये दिल्ली जाना चाहती हैं।